नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं,
नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी। जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा। दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकर।
ज्योतिखं ज्योतिरे तन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेन कर्माण्यपसो मनीषिणो जगने कृण्वन्ति विदधे क्षुधिराः जलपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ निकर कर कुमलोपलालित चरणारविंद युगलः परमं परमेष्ठि नमस्ते। त्रिदिवसीय सत्र में आप सभी का बहुत ही हृदय पूर्वक इस प्रेमांगन से आप सबका स्वागत करते हैं। 3 दिवसीय श्री हनुमान चालीसा सत्र भगवान की कृपा से आज हम विराम के दिन पर है और विराम ले रहा है आज ये सत्र। तो आज तो सत्र अपने आप ही विशिष्ट रहता है, क्योंकि प्रारंभ और विराम हर हमेशा विशिष्ट रहता है। तो हमें आज भी विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी भगवान की। और एक जब भगवान राम ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है, जैसे भागवत में हम सुनते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, उसी प्रकार से उससे भी सरल भक्ति 9 प्रकार की भगवान राम ने शबरी को बताई है। उसमें भक्ति है कि प्रथमा भगति संतना कर संगा दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। उसमें 9 प्रकार की सरल भक्ति बताई है। उसमें दूसरी जो भक्ति है कि रति कथा प्रसंगा की, भगवान की जो कथा है, जो भगवान के प्रसंग है, जो भगवान की लीला है, जो भगवान की कृपा की बात है, उसमें हमारी रति हो, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। तो आइए हम भगवान श्री राम की उसी भक्ति से जुड़े और उस भक्ति रस का पान करवाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय चेतनाबेन बूच जी से कि वो आए और अपने प्रेममय ईश्वर के साथ, साधनामय ईश्वर के साथ
हम सबको अभिभावित करे। चेतनाबेन बुच जी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी की असीम अहेतु की कृपा की और प्रेरणा से श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी का यश महिमा चरित्र गान हम और आप मिलकर पिछले 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज इस सत्र का आखिरी दिन है। एक अद्भुत संयोग बना है। यह सत्संग शुरू हुआ था तो मंगल को, जो कि श्री हनुमान जी और गणेश जी की उपासना का दिन है, और आज गुरुवार श्री गुरुदेव का दिन। जय 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 हनुमान गुसाई। और हनुमान जी को हम तुलसीदास जी गुरुदेव के रूप में देखते हैं, और हम दूसरा जो है शंकर सुवन, दूसरे जो है गणेश जी, उनकी आज संकष्टी पड़ रही है। तो दोनों ही मंगलकारी, सुखकर्ता दुखहर्ता श्री शंकर भगवान के सूत है। उन दोनों के चरणों में प्रणाम। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तिजनों और साधकों के हृदय में बसे परमात्मा को प्रणाम, बड़ों को वंदन, और सभी मेरे मित्रों को जय श्री राम। भगवत नाम से शुरुआत करते हैं। आज संकष्टी है तो गणेश जी का स्तोत्र बोलूंगी। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धे। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं पंचमं लंबोदरं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरे प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लगते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। हे गणेश जी सभी संकटों को दूर कर देना। हे हनुमान जी आप भी सभी संकटों को दूर कर देना। श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक, श्री बजरंग बाण, सभी स्तोत्रों में श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का भूरी भूरी यशगान किया है। कल जहाँ रुके थे वहां से हम आगे हनुमंत यात्रा में बढ़ रहे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। श्री हनुमान जी राम जी के द्वार पर द्वारपाल हैं, और द्वारपाल का काम क्या है? अपने स्वामी को बाहर से आए लोगों की सूचना देना और फिर मालिक की आज्ञा से उन्हें अंदर ले जाना, या तो फिर बाहर ही बिठाए रखना। पर यहाँ एक फर्क है। यहाँ कहा है आज्ञा हनुमान जी की लेनी पड़ती है। अभी हमें प्रश्न होता है स्वामी की आज्ञा लेनी चाहिए या द्वारपाल की? तो यहाँ पे ये जो प्रश्न उठता है, क्यों? तो जब भगवान सबके लिए सहज सुलभ है तो हनुमान जी की आज्ञा क्यों? भगवान ने स्वयं यह अधिकार उन्हें दे रखा है। देखो राम तक पहुंचने का रास्ता वाया हनुमान जी है। वही ले जाते हैं, जल्दी ले जाते हैं अपने भक्तों को और राम जी से मिला देते हैं। सोचो सुग्रीव की क्या हैसियत थी, क्या अधिकार था, क्या योग्यता थी कि जो वो राम जी से कहें कि आप मेरे मित्र बन जाओ। लेकिन ये तो हनुमान जी थे जो मध्यस्थ हुए और मित्रता करवाई। यहाँ पर मुझे राम रक्षा स्तोत्र की बात याद आती है। वाल्मीकि ऋषि ने 100 करोड़ मंत्रों से रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन लिखा, और वह इतना अद्भुत था कि उसका एक एक अक्षर महापातक नाशनम, महापातकों का नाश करने वाला था। अब यह बात जब त्रिलोकी में पता चली तो सभी लोगों को ऐसा लगा कि हमको अगर ये मिल जाए चरित्र तो हम सब पातकों से मुक्त हो जाएं। तो देव दानव ऋषि सभी चाहते थे, सभी इसको पाना चाहते थे कि हमें यह मंत्र मिल जाए। उनमें झगड़ा हुआ तो सब मिलकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी बैरागी तटस्थ सभी पर कृपा करते हैं, देवों पर तो करते हैं, भक्तों पर करते हैं, ऋषि मुनियों पर करते हैं, लेकिन दानवों पर भी श्री शंकर भगवान कृपा करते हैं। तो दानवों को भी
उनके ऊपर श्रद्धा थी, तो सभी उनके पास चले और बोले कि अभी सभी उनके पास गए कि फैसला कीजिए, हम लोगों में बराबर बराबर ये मंत्रों को बांट दो। उन्होंने मंत्रों के 3 भाग किए। देखो 100 करोड़ मंत्र थे, तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 ऐसे 3 जनों में, देव दानव और ऋषियों में बांट दिए। अब एक श्लोक बचा। यह जो श्लोक या मंत्र था वो अनुष्टुप छंद में था, उसमें 32 अक्षर थे। तो फिर उसका विभाजन हुआ, 10-10-10 अक्षर दिए गए। अब 2 अक्षर बच गए, तो जिसका बंटवारा संभव ही नहीं था, तो शिव जी बोले ये 2 अक्षर जो बचे हैं उन्हें मैं रख लेता हूं अपने पास। अब इतनी मेहनत की तो कुछ तो रखेंगे ही, और सबने भी स्वीकृति दे दी। सबने अपने अपने हिस्से के मंत्रों को लेकर के अपने अपने लोक में, अपने अपने धाम में चले गए। लेकिन एक ऋषि था, बुध कौशिक उसका नाम, यह जानने के लिए रुके कि वे 2 अक्षर जो शंकर भगवान ने रख लिए हैं उसका क्या रहस्य है। वे 2 अक्षर थे राम, रा और म। तो शंकर भगवान ने इसको अपने हृदय में धारण कर लिए, और जैसे ही हृदय में धारण कर लिया तो शिव जी को तुरंत समाधि लग गई। अब बुध कौशिक रात देखते रहे कि कब शिव जी की समाधि छूटे और कब मैं उनसे यह रहस्य जानूं। लेकिन बहुत वर्ष बीत गए। अच्छा, बुध कौशिक ऋषि भी देखो डटे रहे जब तक कि शिव जी की समाधि ना टूटे, ना वो बाहर आए समाधि से, तो वह डटे रहे। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनको एक झपकी लग गई, और जरा सी झपकी लगी तो शिव जी ने देखा उनकी श्रद्धा निष्ठा, तो ये देखकर स्वप्न में उनको दर्शन दिए और राम के महिमा का स्तोत्र सुनाया, उनको दीक्षा दी। जागते ही उन्होंने उसे यथावत लिख लिया। यही बात उन्होंने अपने राम रक्षा स्तोत्र में भी लिखी हुई है। स्तोत्र का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। पर इसमें अद्भुत बात यह है कि इसकी चाबी यानी किलक, ये जो है वो श्री हनुमंत है। तो हम जो हनुमान जी की महिमा में पढ़ते हैं, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, तो यह मंत्र भी राम रक्षा स्तोत्र के अंदर ही आता है। अब देखो है तो राम रक्षा स्तोत्र, फिर भी वहां पे भी हनुमान जी तो है, हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की वंदना का मंत्र वहां पे भी मौजूद है। तो किलक दरवाजे पे काला लगा दिया राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र के, और किलक यानी चाबी जो है वो हनुमान जी के पास है, तो उनकी प्रार्थना के बिना अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो राम दुआरे तुम रखवारे, यही है रहस्य, राम दुआरे तुम रखवारे। हम भी प्रार्थना करें हनुमान जी से कि हमारे हृदय रूपी भवन में भी राम जी का निवास है, तो हम आप इस भवन की रक्षा, इस रखवाली इस तरह से अच्छी तरह से कीजिए कि कोई विकार षड रिपु ये आपके अनजाने में अंदर चले ना आए, आप इनको बाहर ही रोक लीजिएगा, और सिर्फ अच्छे विचारों को, आशीर्वादों को अंदर आने देना। अब राम दरबार अभी हनुमान जी के बिना अधूरा है। राम जी के दाहिनी तरफ है लक्ष्मण, बाएं तरफ है जानकी माँ। पर देखो प्रभु की दृष्टि ऐसे आजू बाजू नहीं जाती है, प्रभु की दृष्टि सामने रहती है, और सामने कौन बैठा है, पुरुतो मारुति यस्य, तो यहाँ पे मारुति उनके चरण में सामने बैठे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की भक्ति शरणागति व्यक्ति को निडर निर्भय बना देती है। ये मेरा अपना अनुभव है, कहीं भी कभी भी किसी का भी डर नहीं लगता, रहता ही नहीं, और यह इसकी अद्भुत महिमा है। अब एक कथा है, देखो सांकेतिक कथा है। 2 राक्षस भाई थे, आतापी और बातापी। ये कथा मैंने राजेश्वरानंद जी के सत्संग में सुनी थी। दोनों रूप बदल बदल कर महात्माओं को पीड़ा करते थे, उनको मार करके खा जाते थे। क्या करते थे, एक भाई जो कि ब्राह्मण के वेश में किसी महात्मा को निमंत्रण दिया था कि आप कल भिक्षा लेने के लिए हमारे घर पधारे। महात्मा बेचारे चले जाते, क्योंकि वो तो अपना तो अन्न पका के खाते नहीं है, जो बुलाए उनके घर चले जाते थे भिक्षा पाने के लिए। तो जैसे ही महात्मा पधारे कि दूसरा भाई जो है वो भोजन बन जाता था। वो लोग अनेक रूप ले सकते थे, तो महात्मा जब भोजन ले लेते थे तो वो भाई भोजन के द्वारा उनके पेट में चला जाता था। अब जो आतापी बाहर था वो बातापी को बाहर बुलाता है और कहता है, बातापी मंत्र शक्ति के द्वारा बाहर आओ, तो वो महात्मा का पेट फाड़ करके बाहर आ जाता था। इस तरह से महात्मा की तो मृत्यु हो जाती थी और दोनों भाई मिलकर के महात्माओं को खा जाते थे।
अब बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला, लोग उनसे त्रस्त थे, तो सारों ने, महात्माओं ने जा करके अगस्त्य ऋषि के पास जाकर के उन सारी बात बताई। बोले अच्छा अब की जब आए कोई ऐसा आदमी, अच्छा पहचान भी तो नहीं पाते थे कि कौन आ रहा है, कौन आदमी सच्चा है झूठा है। बोले अगर अब की कोई आए तो बोल देना कि हमारे गुरु को निमंत्रण कराओ, तो वे ही आ जाएंगे आपके यहाँ भोजन लेने के लिए। और हुआ भी ऐसा ही। जब आतापी आया तो महात्मा ने बता दिया, वो चला गया अगस्त्य ऋषि के पास, अगस्त्य ऋषि चले गए, और वो तो महान ऋषि 3 अंजलि में तो समुद्र को भी अंदर समा लिया था, तो उन्होंने भोजन के द्वारा अंदर वातापी को समा लिया। अब वो दूसरा जो बाहर था आतापी, वो चाहे जितने भी मंत्र का प्रयोग करे, अंदर से, ऋषि के अंदर से वो बाहर नहीं आ पा रहा था, तो वो तो अंदर ही मर गया, और जो बाकी बचा था वो डर के मारे भाग गया। अब इस बात में, इस कथा में बड़ी सांकेतिक बात है। एक राक्षस जो बाहर है, वो हमारे भी अंदर ऐसे 2 राक्षस है हमारे साथ, दोनों सगे भाई हैं, एक बाहर रहता है, एक अंदर रहता है, और हमारे साथ ही रहते हैं। तो विषय जो है वो बाहर है, ये है आतापी, और वासना और विकार है वो भीतर है। जैसे गाली या अपशब्द कोई बाहर बोलता है तो अंदर क्रोध उमड़ आता है, क्रोध उठता है। कोई बाहर धन देखता है तो धन तो बाहर है, लेकिन लोभ अंदर जाग जाता है। ऐसे ही विषय बाहर है और विकार और वासना अंदर है। तो हनुमान जी हम इन दोनों से हमारा रक्षण करते हैं, हमें बचाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, क्योंकि वो पवन पुत्र है, और पवन भीतर भी है, पवन बाहर भी है। तो हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है। तो क्या करते हैं हनुमान जी कि भीतर की वासना को तो उपासना में बदल देते हैं, और बाहर के विषयों को भगवान के प्रसाद बना देते हैं। सदगुरु वैद्य रूप है। आज हम सदगुरु की महिमा ज्यादा जानेंगे, क्योंकि आखिर में यही आता है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और आज गुरुवार भी है, तो सदगुरु वैद्य, वैद्य क्या करते हैं, विष को भी औषधि बना देते हैं। अच्छा देखो, ऐसे ही कोई लड्डू लाए और हम शिष्ट समाज में हम सब बैठे और कहें कि ले लो ले लो, क्या कोई शिष्ट व्यक्ति आगे हाथ बढ़ा देगा कि हाँ लाओ मुझे खाना है? लेकिन अगर यही लड्डू, आज मुझे इसलिए लड्डू की मोदक की याद आ रही है क्योंकि आज संकष्टी है और मेरा उपवास भी है, तो अगर भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण कर दे और भोग लगा दे, और उसके बाद अगर कोई बांटे, तो कोई भी हाथ आगे बढ़ा के ले लेगा। तो इसी तरह हनुमान जी जो है वो हमारे सदगुरु है, ये विषयों को प्रसाद बना देते हैं, और वासना विकार इसी किसी का भी डर हमें नहीं रहता है। अब आगे है, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। इसका क्या मतलब है? सब सुख लहें, जो आपकी शरण में आता है उसको सब प्रकार के सुख मिलते हैं। देखो ज्यादातर हमारे लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है, और शास्त्रों में भी कई जगह में ऐसा आता है कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको जगत का सुख छोड़ना पड़ेगा, आपको संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। हनुमान जी कहते हैं कि आपको दोनों ही प्राप्त होंगे। देखो विभीषण जी और सुग्रीव जी को पहले तो भगवान की प्राप्ति हुई, राम जी की प्राप्ति हुई, और उसके बाद राज्य की सुख वैभव भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ है कि दोनों संसार का सुख और मोक्ष, भोग और अपवर्ग, दोनों की प्राप्ति हनुमान जी की शरणागति लेने से प्राप्त हो जाती है। तो सब सुख लें तुम्हारी शरणा। अब आगे कहा, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। हे हनुमान जी, आपका तेज ओज प्रभाव आप ही संभाल सकते हो, और कोई इस पर काबू नहीं कर सकता। देखो जन्म लेते ही सूर्य को निगल गए, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सूर्य को छुड़ा ले। देवनानी करे बिनती, तब छांडी दी और अभी कष्ट नहीं वारो। देवों ने आके विनती करी, तब उन्होंने सूर्य नारायण को छोड़ दिया। तो ऐसे प्रतापवान हनुमान जी का पृथ्वी आकाश पाताल सब में दरारा है। उनकी गर्जना से, हाँक से सभी कांपने लगते हैं। महाभारत में के युद्ध के दौरान भी भीम ने जब अपना पौंड्र शंख बजाया, तो उसकी ध्वनि के साथ हनुमान जी ने भी अपनी गर्जना मिला दी। तो कौरव की सेना के आधे तो ऐसे ही मूर्छित हो गए, और बाकी के डर के मारे कांप रहे थे। अब आगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एक तो मनुष्यों से डर होता है, और बाद में हिंसक प्राणियों से, शेर बाघ से डर होता है,
और उनको तो हम देख पाते हैं तो बच जाते हैं, कोई बचने का उपाय भी कर लेते हैं, मार भी सकते हैं, पर जो दिखाई नहीं देते, अदृश्य है, ऐसे जो अधम योनि में अतृप्त आत्मा है, उनको हम देख नहीं पाते हैं, तो उनसे हम बच नहीं सकते हैं। तो कितना सरल सुगम उपाय तुलसीदास जी बताते हैं, बस महावीर एक नाम सुना दो, इस नाम की घोषणा करजना कर दो, तो बस जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। हम जब छोटे थे तो हम ऐसी घोषणा सुनते थे, तो ऐसे घोष कर दो तो ये आत्माएं निकट नहीं आ पाएंगी। अच्छा, ये नहीं कि उनको हनुमान जी नष्ट कर देंगे, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे उस योनि में, ये भी एक योनि है, अधम योनि है, तो सिर्फ हमारे निकट नहीं आते, हमको पीड़ा नहीं करते हैं। तो हम अगर हनुमान जी की शरण लेते हैं, हनुमान जी का नाम घोष करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ऐसे कोई बाधाएं हमारे पास फटकती नहीं है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब बाहर के दिखने वाले जो हमारे पर संकट आते हैं या अदृश्य आत्मा है, इनसे तो छुटकारा मिल गया, पर अब शरीर के अंदर जो रोग है उनका क्या? तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं नाशे, नाश हो जाता है सब रोग, नाशे रोग हरे सब पीरा। अब रोग ही नाश हो जाएगा तो रोग से होने वाली पीड़ा तो अपने आप ही नाश हो जाएगी, तो उससे भी छुटकारा छुड़ा देते हैं। और सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? भव रोग। ये जो बार बार हमें जन्म मरण में के चक्कर में पड़ना पड़ता है, इसी को शास्त्र बताते हैं भव रोग। तो ये बड़े रोग से भी हमारा छुटकारा कर देते हैं, हमको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। अब रोग हो तो पीड़ा हो, रोग चले जाएंगे तो पीड़ा भी चले जाएगी, तो फिर तो बस आनंद ही आनंद है। और बस करना क्या है, दवाई क्या है? देखो, रोग होने के बाद में लेने वाली दवाई है ना, ये बताते हैं हमारे एलोपैथी में, तो जो उसके बाद में क्योर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भगवान हमको प्रिवेंटिव मेजर पहले ही बता देते हैं, आप पहले ही हनुमान जी का नाम भजन करते रहो, सुमिरन करते रहो, रोग आएंगे ही नहीं। अब संतों ने, तुलसीदास जी ने कह दिया है, हमने सुन लिया है, पर इसका असर तभी पड़ेगा जब हमारी श्रद्धा विश्वास हो इस बात पर। इस पर एक कथा याद आती है। देखो, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ऐसे कहीं भी विचरण कर सकते हैं, नारायण नारायण करते हुए जंगल में से गुजर रहे थे। वहां पे उन्होंने देखा पेड़ के नीचे एक साधु बैरागी बैठा है, भगवान के ध्यान में मग्न है। लेकिन जैसे ही नारद जी की नारायण नारायण पुकार सुनी तो उसने आंखें खोली और नारद जी को प्रणाम किया, कहा, विनती की कि आप तो वैकुंठ आते जाते हो, तो भगवान से मिलना होता है, तो मेरे बारे में पूछकर पता करना कि मुझे प्रभु दर्शन कब होगा। अब नारद ने कहा ठीक है। आगे चले थोड़े तो एक दूसरा आदमी, भोला भाला सरल सा इंसान, वो भी आसन लगाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। उसने देखा बहुत दिनों से ये बाबा जी कुछ ध्यान लगा रहे हैं, चलो मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर लूं, वो भी बैठ गया था। तो उसने ये संवाद सुना तो नारद जी से वो भी बोला सकुचाते हुए, देखो मुनिवर, मेरे बारे में भी पूछ लेना। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। गए वैकुंठ, प्रभु से पूछा तो प्रभु ने देखा, बोला वो जो बाबा तो हैं बैरागी, उनको तो 3 जन्म लगेंगे। तो नारद जी ने पूछा और जो वो दूसरा भला इंसान है? भगवान बोले अब क्या बताएं, अनगिनत जन्म लग जाएंगे उसके। तो नारद जी वापस आए पृथ्वी पर, उस बाबा जी से मिले, बैरागी बाबा जी से। तुरंत उसने बोला, पूछा है क्या मेरे बारे में? हाँ हाँ, क्या बताया भगवान ने? तो नारद जी बोले आपको अभी 3 जन्म लेने पड़ेंगे, 3 जन्म के बाद आपको प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। अरे, इतना ध्यान धर्म करता हूँ, इतना वैरागी हूँ, और अभी 3 जन्म? उसने तो अपना आसन समेटा, कमंडल उठाया और गुस्से में चल दिया। अब आगे गए, वो दूसरा आदमी, अब ये सारा नजारा देख रहा था, थोड़ा सा सकुच आया और आगे आया और बोला, महाराज मेरे बारे में कुछ कहा है प्रभु ने? तो बोले, नारद ने भी सिर हिलाया कि अब इसको क्या जवाब दे। बोले, देखो तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो ना, वो इमली का पेड़ था। अगर आपने देखा हो तो इमली में बड़े छोटे छोटे पत्ते होते हैं, एक डाल पे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और पूरा पेड़ पत्तों से भरा हुआ था। तो कहता है कि इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। अब सुनते ही वो आदमी कूद पड़ा, उछल पड़ा, नाचने लगा।
वाह 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 वाह। अरे अब नारद जी को आश्चर्य, बोले अरे कुछ समझे हो कि नहीं, आपके कुछ समझ में आया कि नहीं? बोले हाँ, तभी तो मैं खुश हूं। अरे इसके बावजूद भी खुश हो? आपको पता भी है कितने जन्म, ये गिनती भी की है? वो बोला अरे उनको पता है, मेरे बारे में खबर है, वो जानते हैं, और उनके भक्तों की गिनती में आखिरी ही सही, लेकिन मेरा नाम तो है, बस मेरे लिए यही काफी है। और उसी वक्त पुष्प वृष्टि हुई और प्रभु के तत्काल दर्शन उसको हो गए। तो देखो भरोसा कितना काम कर जाता है। जो उसके नसीब में नहीं था वो उसको तत्काल मिल गया। तो हनुमान जी भी ऐसे हैं जिनके अगर भाग्य में ना हो तो भी वो तुरंत उनको मिलवा देते हैं। और साक्षी कौन है? गौरीशा, शंकर भगवान ने इसकी साक्षी दी है। तो हमको भी हनुमान जी पर, शंकर भगवान की साक्षी पर दृढ़ विश्वास श्रद्धा रखनी चाहिए। आगे कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब वर्तमान के सभी संकटों की बात हो गई, रोग की बात हो गई, भूत पिशाच से बचा लिया, लेकिन कोई दैव से, प्रारब्ध से कोई संकट आए, देखो हमें कुछ ना कुछ, हाँ हम परिवार वाले हैं, गृहस्थ हैं, तो कभी किसी के बेटे की नौकरी छूट गई। देखो कोरोना में, लॉकडाउन की वजह से भी बहुत लोगों को ऐसे नौकरी छूट गई, तो आर्थिक संकट आ गया। किसी को किसी और की गलती की वजह से कोर्ट कचहरी का मामला हो गया और कोई उसमें फंसा दिया किसी ने, तो सामाजिक संकट आ गया। और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम पता ही ना चले हमें कि ये करें कि वो करे, तो ऐसा कोई धर्म संकट आ जाए, ऐसा कोई भी संकट, तो यहाँ पे हम तुलसीदास जी कोई भी चीज बाकी रखना नहीं चाहते हैं कि आप ये बोलो कि ये दूर करेंगे कि वो दूर करेंगे। सभी संकट कटे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब कोई नहीं, इसके लिए तुलसीदास जी ने जो हनुमान अष्टक लिखा है, वो उसमें बड़ा अच्छा आखिरी की कड़ी लिखी है, कल जो मैंने बात की थी कि कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। पहले ही प्रार्थना कर दी कि हमारी जो कुछ संकट है वो आप हरण कर लीजिए, और हम जानते हैं कि आपका नाम संकट मोचन है। तो और देखो इसमें एक शब्द पे गौर करो, छुड़ाते हैं, छुड़ावे। अब बचाना एक बात है, छुड़ाना एक बात है। तो अगर कोई जेल में बंद है, इससे ऐसे समझे कोई जेल में बंद है और हम किसी बड़े नेता की पहचान निकलवा कर अगर जाएं और कहें कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे कोई संबंधी है, इसको जरा आप किसी को कहलवा करके छुड़ा दो, तो वो क्या करेगा? आदमी बोलेगा हाँ हाँ चलो आपका टाइम काम हो जाएगा, आप निश्चिंत होके चले जाओ। अब आप तो घर चले गए, लेकिन आपको पता नहीं कि उसने फोन किया है कि नहीं। वो बोलेगा कि मैं पुलिस स्टेशन में फोन कर देता हूँ, और दरोगा ने उठाया नहीं, दरोगा उसके दबाव में आया है कि नहीं, और सचमुच में वो आदमी को छुड़ा पाया या नहीं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि छुड़ाना, छुड़ावे यानी खुद चलकर आते हैं, खुद स्वयं और छुड़ाते हैं। और तुलसीदास जी तो ये अपने, उनको तो ये अनुभव अपनी जीवन में ही उन्होंने ये कर लिया। देखो अब जैसे हनुमान जी को क्या है, कोई साधन वाहन लेने की, कार निकालने की भी जरूरत नहीं, वो तो अपनी पवन की गति से खुद ही आ जाते हैं। कभी पता चले कि किसी देवी देवता का कोई जो वाहन हो वो ठीक ना हो तो उनको देर भी लगती है, कि हनुमान जी को क्या है, किसी साधन की, किसी वाहन की जरूरत ही नहीं है। वो तो सीधे जब तुलसीदास जी को कैद कर लिया गया था तो सीधे बंदरों का दल भिजवा दिया। और ये कमाल है प्रभु की। अब शर्त क्या है? मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। मन कर्म और वचन से हमको भगवान के साथ जुड़ना है, ध्यान करना है। तो ध्यान करना है मतलब क्या है? कर्म तो हमने अपना कर्तव्य कर्म स्वधर्म परम का पालन तो करना ही है, लेकिन ये पालन करते वक्त हमको मन से उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखना है। तो हम सेवा भाव से, पूजा भाव से कर्म करते रहें, और वाणी से हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ध्यान उसी में हो। और देखो अगर और किसी एक ऐसे उदाहरण से समझे कि देखो आजकल ज्यादातर लोगों के बेटे बेटियां पढ़ लिख जाती हैं तो फिर प्रदेश में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे ही कोई चला जाए और बहुत दूर चला जाए तो क्या होता है, उसकी माँ का दिन जब तक वो वहां पे नहीं पहुंच जाए और उसकी खबर ना आए तब तक
24 घंटे उसी बात पे ध्यान लगा रहता है। तो ये बात नहीं है कि हमें ध्यान करने की युक्ति नहीं आती या हमें अभ्यास नहीं है, हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम दुनिया की, संसार की, किसी मोह माया की बातों पे अपना ध्यान लगाते हैं। तो ये युक्ति बताई है यहाँ पे कि ध्यान करना है, लेकिन हनुमान जी का ध्यान करना है, प्रभु का ध्यान करता है। तो हम इसी से कहा कि ध्यान जो लावे, चलते फिरते हम कभी किसी का इंतजार करते हैं, बस ट्रेन रिक्शा का इंतजार करते हैं, कभी रात में हमारी नींद खुल जाती है, कभी हम प्रवास करते हैं, तो वहां पे जब हम घर के सब जिम्मेदारियों से मुक्त होते, कुछ हमें करना धरना होता नहीं थी, उस टाइम में हम भगवान का ये हनुमान चालीसा का पाठ स्मरण करते रह सकते हैं। और तो इसी से कहीं भी कभी भी संपर्क बनाए रखो, नहीं तो भगवान भी कहते हैं कि नेटवर्क नॉट अवेलेबल, तो ऐसा ना हो, इसलिए हमेशा हमको भगवान के साथ कांटेक्ट बनाए रखना है। अब आगे बोलते हैं, देखो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। हे हनुमंत, आप राम जी के सभी कार्यों करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो है, और आपके स्वामी ये सिर्फ राजा है नहीं, तपस्वी राजा हैं, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अब जितने जितने संकट और पीड़ा और इच्छा और कामना और सुख की बात हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने कर दी, लेकिन उनके मन में आया कि मैंने तो सारा गिनवा दिया कि संकट दूर करेंगे, रोग दूर करेंगे, पीड़ा दूर करेंगे, भूत पिशाच की बाधा टाल देंगे, सब सुख देंगे, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई और मनोरथ किसी के मन में आता है, तो तुलसीदास जी कहते कि अगर हमारे बताने में ना आया हो, ऐसा कोई शुभ मनोरथ आपके मन में हो, तो वो भी पूरा हो जाएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में प्रभु की महिमा का भक्तजन अनुभव करते हैं। त्रेता में तो राम जी के साथ सहायक बने हुए थे, कली में तुलसीदास जी को स्वामी रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने तो प्रत्यक्ष दर्शन किए, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अभी कुछ ही सालों के पहले की बात है। तो अब हम द्वापर की एक कथा से ये बात जानेंगे कि कैसे भगवान प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण को पूजा के लिए फूलों की जरूरत पड़ी। उन्होंने, देखो कथा है, इसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य भरा हुआ पड़ा होता है, तो इसमें ज्यादा तर्क नहीं लगाते हैं। अब कि कृष्ण भगवान किसकी पूजा करते थे, क्यों पूजा करते थे, ये कथा है, कथा का आनंद ले। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरे लिए कुछ पुष्प ले आओ। अब अर्जुन तुरंत फॉलो करते थे अपने सखा को, गुरु को। वो पास में ही कदली वन था, वहां चले गए और देखा कोई नहीं था, तो फूल तोड़ने लगे। अब वहां पे हमेशा हनुमान जी की अंजनी माता आकर के फूल लिया करती थी, और हनुमान जी वहां पे बैठे रहते थे, रखवाली करते, लेकिन पत्तों की आड़ में छुपे थे, अर्जुन को नहीं दिखाई दिए। तो हनुमान जी ने देखा कोई आया है, आहट हुई, तो उन्होंने पूछा कौन है, प्रत्यक्ष हुए। तो अर्जुन बोला मैं हूँ अर्जुन। अच्छा क्या कर रहे हो, बोले फूल ले रहा हूँ। अरे तो हम यहाँ जो बैठे हैं, किसी की इजाजत तो लिया करो। तो अर्जुन ने बोला फूल लेना है पूजा के लिए, इसमें क्या पूछना, कौन सी बड़ी बात है। तो हनुमान जी बोले हाँ हाँ पूजा के लिए ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से क्यों, इजाजत लेके ले, ये तो बिना पूछे लेना तो चोरी है। अब अर्जुन को तो ताव आ गया। ठीक है, बोले ठीक है, किसके लिए ले जा रहे हो, बोले कि कृष्ण भगवान के लिए। अच्छा, अब हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, अब उनके लिए ले जा रहे हो तो कोई बात नहीं, ले लो ले लो। अब अर्जुन को लगा कि अभी इसमें हंसने की क्या बात थी। उन्होंने बोला, हनुमान जी को बोला कि आप हंसे क्यों, बोले अरे जिनके भगवान ही खुद चोर हो, उनकी पूजा के लिए चोरी के फूल ले जाए तो कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, कहता है हमारे भगवान को चोर बोला, और तुम्हारे भगवान कौन से बड़े शूरवीर थे, छोटे छोटे भालू बंदरों से इतनी मेहनत करवाई और पुल बनवाया, इतने बलशाली थे, शूरवीर थे, तो बाणों से ही पुल बनवा लेते, बड़े महारथी बने हैं। अच्छा, अब हनुमान जी को लगा कि इनको अभी अपने बल पे, अपने बाणावली होने पे बड़ा गर्व हो रहा है। तो हनुमान जी ने भी विनोद किया। हनुमान जी ने कहा अच्छा बोलो, तुम बाणों से पुल बना सकते हो। तो अर्जुन बोला ताओ में हाँ हाँ अवश्य बना सकता हूँ। पास में एक तालाब था,
हनुमान जी ने कहा इस तालाब पे पुल बना सकते हो? बोले हाँ अभी बना देता हूँ। तो लगी शर्त? बोले हाँ। अच्छा, अगर हनुमान जी ने कहा देखो हमारे भगवान ने जो पुल बनाया था उसके ऊपर से तो हजारों बंदर भालू सहज ही पार करके लंका चले गए थे, अगर तुम्हारे बनाए हुए पुल पर से राम जी का एक भी बंदर चल पार हो जाए तो मैं मान लूंगा। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बना देता हूँ। नहीं नहीं, हनुमान जी बोले शर्त होनी चाहिए, अगर पुल टूट गया तो। अरे ऐसे कैसे टूटेगा? बोले नहीं, अगर टूटा तो हम बात पहले तय कर लेते हैं। तो बोलते हैं अगर टूटा तो मैं क्षत्रिय हूँ, आत्मदहन कर लूंगा, आग लगा के मैं जल के भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि उनको बड़ा विश्वास था अपने बाण चलाने की विद्या के ऊपर। अब हनुमान जी को पूछा अगर नहीं टूटा तो हनुमान जी बोला जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं कर लूंगा। ठीक है, बात तय हो गई। देखते ही देखते अर्जुन ने पुल बना लिया। और हनुमान जी ने क्या किया, जो माता जी ने आशीर्वाद दिया था तो महिमा शक्ति को सिद्धि को प्रार्थना की और विशाल भूधराकार शरीर बना दिया जो कि आकाश तक व्याप्त हो गया और सूर्य को भी ढक लिया। अब अर्जुन घबराया, बोले अगर ये इन्होंने अगर पैर रख दिया तो कोई मेरे पुल की खैर नहीं। फिर मनी मन तो सोचने लगे, अब शर्त तो लग गई है। हनुमान जी ने जैसे ही पैर लिखाया, बात बढ़ गई थी, तो जैसे ही पैर रखा पुल धंस गया पाताल में। तो हनुमान जी बोले पुल कहाँ है, पुल दिख नहीं रहा है। अब अर्जुन मन में बोले थोड़ी देर के बाद पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा। अब उसने सोचा अब तो लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, यही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, अपने वचन से फिर तो नहीं सकता। उन्होंने तुरंत लकड़ियां जमा करनी शुरू करी। और हनुमान जी बोले मैं तो विनोद में कह रहा था, कोई बात नहीं, ये तो बात हम दोनों के आपस की है, पुल टूट गया कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन वो तो ताव में आ गया। अर्जुन बोलता है नहीं, एक बार अगर क्षत्रिय हूँ, मैंने जो एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया, मैं अभी आत्मदहन करके रहूंगा। अब हनुमान जी वो बड़े सोच में पड़ गए कि मैं तो विनोद कर रहा था, अभी इसने तो बात सीरियस ले ली। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि आप ही इसमें से कोई उपाय ढूंढ निकालो, आप ही हमारी रक्षा करो। तो तुरंत कृष्ण भगवान वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए। वो बोले अरे क्या कर रहे हो, ये वन में क्या हो रहा है, आग क्यों जला के रखी है? तो अर्जुन ने कहा हमारी शर्त लगी थी, मैं हार गया और मैं अब वचन निभाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूँ। तो ब्राह्मण से बोला अर्जुन बताओ, क्षत्रिय ने अपने धर्म का, अपने वचन का पालन करना चाहिए कि नहीं, अपना वचन निभाना चाहिए कि नहीं? वो ब्राह्मण के वेश में और भगवान थे, बोले हाँ हाँ जरूर। अब हनुमान जी घबराए कि ये तो और इनकी पंगत में बैठ गए। तो अर्जुन तैयार था। उसके बाद में भगवान बोले जो ब्राह्मण के रूप में थे, लेकिन ये बताओ, ये जब तुम दोनों ने शर्त लगाई, क्या वहां पे कोई तीसरा भी साक्षी मौजूद था? बोले नहीं, हम दोनों ही थे। तो फिर कैसे तय करेंगे कि कौन जीता कौन हारा? कोई तीसरा तो होना चाहिए जो ये बात का गवाह हो, साक्षी हो कि क्या बात, क्या शर्त लगी थी, क्या शर्त लगने से टूटेगा तो कौन जीतेगा, नहीं टूटेगा तो कौन जीतेगा। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले अब फिर से तुम पुल बना सकते हो? अर्जुन बोला हाँ मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप तुम फिर से पुल बनाओ और मैं निर्णय करूंगा कि कौन जीता कौन हारा। तो अर्जुन बोला ठीक है, तुरंत उसने फिर से पुल बना दिया और फिर हनुमान जी ने विशालकाय रूप ले लिया। अब भगवान ने देखा कि अर्जुन बच नहीं सकता, तो मत कश्यप का रूप लेकर के पुल के नीचे खड़े हो गए। और हनुमान जी ने जैसे ही पैर रखा कुछ नहीं हुआ, तो हनुमान जी सरलता से पार चले गए। अब हनुमान जी भी सोच में पड़े कि पुल नहीं टूटा, क्या बात है। नीचे झांक के देखा तो हाँ, मुस्कुराए, भगवान नीचे खड़े थे। तो हनुमान जी ने तो फिर भी बोल दिया कि अर्जुन से, क्योंकि वो तो जानते थे, उन्होंने ही तो बुलाया था, देखो अर्जुन तुम जीत गए, मैं हार गया, अब बोलो मुझे क्या करना है। हाँ, अर्जुन तो बड़ा खुश हुआ, ताव में आ गया। लेकिन तभी भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि देखो इस वक्त हमको इनसे कुछ नहीं ले मांगना है, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन दोनों चले गए।
और हनुमान जी से वादा किया जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। अब कुछ समय के बाद जब महाभारत का युद्ध टल नहीं सका तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो अब वक्त आ गया है, हमें हनुमान जी से मदद मांगनी पड़ेगी। अर्जुन फिर ताव में आ गया, बोले मैं नर हूँ, वो वानर है, हम उनसे क्यों मदद मांगे। भगवान ने कहा देखो नारायण को भी बंदर की जरूरत पड़ गई थी, तुम तो फिर भी नर हो, चलो हमारे साथ चुपचाप। दोनों जन हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप अब युद्ध टल नहीं सकता तो आपको हमारे साथ युद्ध में मदद करने के लिए आना है। हनुमान जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन देखो मेरी भी एक शर्त है, मैं भजन सत्संग के बिना नहीं रह सकता। अब कृष्ण जी बोले क्या लड़ाई और युद्ध के में भी बीच में भी कोई सत्संग होता है। हनुमान जी बोले देख लो, मैं भजन के बिना नहीं रह सकता। अब कृष्ण बोले, परमात्मा बोले कि ठीक है चलो तुम्हारे सत्संग का भी प्रबंध कर देंगे, आओ तो सही, मेरे सिर पर बैठ जाना। और कहते हैं राजेश्वरानंद जी यूं बताते हैं इस प्रसंग वर्णन करते हुए कि अर्जुन के मोह का तो सिर्फ बहाना था, असल में तो गीता भगवान ने हनुमान जी को सुनानी थी, क्योंकि वहां पे सत्संग का वहां पे करके लेके आए थे कि हाँ तुमको सत्संग सुनाएंगे। अब क्या हुआ, युद्ध के दौरान अर्जुन का और कर्ण का दोनों के रथ सामने सामने भिड़ जाते थे। तो जब अर्जुन बाण चलाए तो कर्ण का रथ कुछ कदम पीछे हट जाए, और जब कर्ण बाण चलाए तो अर्जुन के रथ को इतनी हानि नहीं पहुंचती थी। तो अर्जुन बड़ा गर्व से फूलने लगा, कहने लगा देखो प्रभु नीचे देखो, हमारा रथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और देखो कर्ण का रथ मैंने कितना पीछे कर दिया। तब भगवान ने कहा नीचे नहीं ऊपर देखो, कौन बैठा है ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा रथ नहीं हिल रहा है। तो कभी कभी हमारे भी जीवन में हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमारा रथ हमारी वजह से ठीक चल रहा है, स्थिर है, लेकिन हमें हमेशा ये आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री हनुमान जी भगवान बैठे हुए हैं और वही हमारे रथ का रक्षण कर रहे हैं। तो इस बात से हम यही जानते कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो ऐसे हनुमान जी का प्रताप हर एक युग में है, तो कली काल में भी है। आगे बढ़ते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सुंदर कांड में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। कुछ मारे सी कुछ मरदेसी, कुछ मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ को तो छोड़ देते भगवान क्योंकि वे संवाददाता होते हैं और जाकर के रावण को खबर देते हैं। तो वो जाकर के बोलते हैं नाथ एक आवा कपि भारी, जिसने अशोक वाटिका उजारी। तो भगवान कहते हैं, ईश्वर राजेश्वर राजमन जी कहते हैं कि देखो देखो, नाथ एक आवा कपि भारी, इस पंक्ति को गौर से देखो, सारे शब्द दो अक्षर से है, नाथ एक आवा कपि भारी। तो वो क्यों, क्योंकि वो सारे जो राक्षस थे वो अधमरे हुए थे और हाँफते हाँफते जाकर के रावण को बताते थे देखो कोई बहुत जोर से डर के भाग के दौड़ के आया है, तो जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। तो इसी तरह यहाँ पे तुलसीदास जी ने ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि तेही अशोक वाटिका उजारी, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन किया है। और साधु संत जनों के आप हरदम रक्षा करते हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो जानकी माता ने देखो कितना सुंदर अद्भुत वरदान दिया है हनुमान जी को। अष्ट सिद्धि और नवनिधि तो दे दी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन साथ में क्या किया, क्या कहा, तुम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी कि आप हनुमान जी तुम भी जिसको चाहो उसको ये वरदान दे सकते हो, ऐसे दाता बना दिया। अब अष्ट सिद्धियां क्या है, अणिमा यानी कि बहुत सूक्ष्म बना जा सकता है, महिमा यानी बहुत विशाल काय बन सकते हैं, और लघिमा यानी बहुत हल्का जिससे कहीं पे भी गति करके दूर तक उड़ के जाया जा सकता है, इतना आदमी लघु हल्का बन जाता है। गरिमा यानी एकदम भारी, तो इसकी भी कथा आती है कि जब द्रौपदी जी के पास एक हवा पवन से उड़ता हुआ एक सहस्त्र दल कमल आके गिरा,
तो उनको ऐसे और कमलों से पूजा करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भीम से कहा कि मेरे लिए और ऐसे कमल ला दो। तो भीम चले गए ढूंढते ढूंढते, और वहां पे शस्त्रदल कमल का एक सरोवर था, वहां से उन्होंने कमल लिए। अब यहाँ पे भी ये भी पवन सूत हैं और हनुमान जी भी पवन सूत है। तो देखो हनुमान जी चिरंजीवी है, इसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हनुमान जी की भेंट त्रेता से लेकर के द्वापर में उनकी भीमसेन जी से भी भेंट हुई थी। तो वो वहां पे एक बूढ़े वानर का रूप लेकर के रास्ते में सो गए। अब भीम को भी अपने बल पर, अपने भुजाओं पर बहुत बड़ा भारी अभिमान था। देखो भगवान जो होते हैं वो किसी का भी बल अभिमान नहीं सह सकते, और खास करके भक्त जनों का तो ऐसी लीला कर देते हैं। तो हनुमान जी सो गए रास्ते में। भीम ने कहा, ए बानर जरा हटो, रास्ता दे दो, मतलब लांग के तो नहीं जा सकते ना कोई बूढ़ा अगर सोया हुआ है तो। हनुमान जी बोले, अरे बाबा मैं बूढ़ा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, रास्ते के बीच में हूँ, कहाँ हूँ, आप ही उठा करके मुझे सड़क के किनारे कर दीजिए। अब हनुमान जी ताव में गए और पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का जोर लगाने लगे। कितना भी उन्होंने अपना जोर लगाया, लेकिन कितना भी बल लगाया, लेकिन पूंछ को हिला भी नहीं सके, उठाने की तो और बात। तब उनको ध्यान में आया कि ये कोई विभूति है, तो प्रणाम करके अपनी भूल का एहसास करते हुए कहा कि बाबा मैं माफी चाहता हूँ, अब बताइए आप कौन है। तब हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया, कहा मैं पवन सुत हनुमान हूँ। तब दोनों भाइयों का मिलन हुआ और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए उनको देख करके, और कहा कि जब महाभारत का युद्ध होगा और तुम युद्ध की घोषणा के पूर्व जब शंख ध्वनि करोगे तो उसमें मैं अपनी गर्जना मिला दूंगा। तो इतनी जोर से उन्होंने अपनी गर्जना मिला दी कि सारे कौरवों के लोग उसी से कांपते रह गए। तो ये गरिमा, फिर प्राप्ति यानी कुछ भी पाप प्राप्त कर लेना, प्राकाम्य यानी दूसरे के मन की बात जान लेना, ईशिता यानी प्रभुत्व, भगवान के जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेना, वशिता यानी किसी को भी अपने वश में कर लेना, प्राणी पंखी मनुष्य किसी को भी। और नवनिधि, इसी तरह नवनिधि है पद्मनिधि, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, शंख और खर्व। तो ये सभी निधियां अगर जिनके पास हो तो उनकी कई पीढ़ियों तक उनके यहाँ धन संपत्ति भरी पड़ी रहती है। तो ये सब वरदान जानकी माँ ने हनुमान जी को दिया है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं, हनुमान जी को दाता भी बना दिया, यानी अगर हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे हमें भी कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो अर्थ और काम ये तो भाग्य से मिलते हैं, प्रारब्ध से मिलते हैं, लेकिन भक्ति कृपा से मिलती है। राम जी जब बहुत कृपा करें तो भक्ति देते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बिन हरि कृपा संत नहीं मिलते। तो हरि कृपा करते हैं तभी संत मिलते हैं, और संत कृपा करते हैं तभी हरि मिलते हैं। तो तुलसीदास जी ने भजन किया तो हनुमान जी का और मिले कौन, तो राम जी। हनुमान जी ने उनको राम जी से मिला दिया। तो हम सब मिलकर भी श्री हनुमान जी का भजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मिलेंगे कौन, राम जी, क्योंकि राम रसायन के वो स्वामी हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और जो हनुमान जी का जो भी भजन करेगा तो उनको राम जी ही मिल जाएंगे। देखो आगे तुलसीदास जी ने कहा कि सारे मनोरथ तुम्हारे पूरे होंगे, रोग मिटेंगे, पीड़ा मिटेगी, भूत बाधा नहीं होगी। अब यहाँ पे जो कुछ बच गया है, यानी आखिरी बात कि राम जी मिल जाएंगे। तुम्हारे भजन, जो तुम्हारे भजन करेगा उसको राम जी मिल जाएंगे, राम जी को पालेगा। और जन्म जन्म के दुख बिरसावे। जो इस मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य प्रभु प्राप्ति, अगर हमको हो जाए हनुमान जी की कृपा से, तो फिर दुख, जन्म जन्म के दुख कहाँ ठहरते हैं। दुख कहेंगे अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही चले जाएंगे, उसका विसर पड़ जाता है। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त है। अब कोई कहेगा कि हाँ ठीक है, ये तो पूरे जन्म की बात हो गई, लेकिन अंत काल में क्या होगा। तो कहते हैं तुलसीदास जी की, अंत काल में यमदूत लेने नहीं आएंगे, हनुमान जी खुद लेने आएंगे और उनको रघुवरपुर में ले जाएंगे, वहां पे प्रस्थापित करेंगे। अगर उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अगर कुछ उनका प्रारब्ध है, तो वहां पे भी वो हरि भक्त के रूप में वो दूसरा जन्म लेंगे। और देवता चित्तन धरे, हनुमान से ही सर्व सुख करे। अब यहाँ पे
बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में। बोले कि और देवता मतलब क्या, हनुमान जी की पूजा करे तो शिव जी की ना करे, विष्णु की ना करे? अरे भाई ऐसा इसका सकुचित अर्थ नहीं है। देखो देव यानी एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है ऐसे देव योनि है। तो जैसे किसी ने बहुत पुण्य प्राप्त कर लिया तो उसको स्वर्ग में जगह मिलती है, स्वर्ग में जाके वो देवलोक में जाते हैं, देव बन जाते हैं। तो इंद्र भी एक पद है, ज्यादा पुण्य करने से देवों के राजा इंद्र बना दिए जाते हैं, और इनका भी एक अवधि होती है, उसके बाद इंद्र भी बदल जाते हैं। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, ये एक पद भी है, पद है, तो कोई भी वहां पे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है तो हमेशा वही रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ ये भी एक पद है देव। तो इसमें जैसे कृष्ण ने भी अपने भागवत में आता है कि लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो उन्होंने गोकुलवासियों को मना कर दिया कि नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करें, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो प्रकृति की पूजा करेंगे। तो तब इसका मतलब ये थोड़ा है कि देवों की पूजा मतलब, तो इंद्र भी एक देव है। तो यहाँ पे यम, वरुण, इंद्र, अग्नि, कुबेर, ये सब एक एक डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, एक एक डिपार्टमेंट हेड के। तो आप तो यहाँ ऐसे समझो, तुलसीदास जी का कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी जो है वो शिव जी के अंश है। तो अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी के हृदय में कौन है? तो राम, सीता, लखन। तो राम जी ये विष्णु का अवतार है, तो राम जी भी प्रसन्न, उनकी पूजा करने से राम जी की पूजा हो जाती है। और सीता जी आद्य शक्ति है, तो शक्ति की पूजा भी हो जाती है। तो और गणेश जी ये उनके भाई है, आप शिव जी के मंदिर चले जाओ, हनुमान जी गणेश जी दोनों भी आपको मिलेंगे। तो ये शिवपुत्र गणेश जी और हनुमान जी भी शिवपुत्र। तो एक की पूजा करने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हनुमान से ही सर्व सुख करई। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अब ये बार बार बात आती है, संकट कट जाएंगे, पीड़ा मिट जाएंगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है कि किस बात को अगर प्रस्थापित करनी हो तो उसको बार बार कहने से उसका दृढ़ीकरण हो जाता है, तो उसको शास्त्र की दृष्टि से भी मान्यता है। इसलिए यहाँ पे एक ही बात को बार बार कहते हैं, ऐसा प्रचलन है शास्त्र में। इसलिए तुलसीदास जी भी बार बार कह रहे, भरोसा दिला रहे हमें कि अब सारे संकट मिट जाएंगे, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। आप तो बस हनुमान जी का सुमिरन स्मरण करते रहो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब यहाँ पे हनुमान जी की सारी जो कुछ वर्णन था उनके यश का, महिमा का, ये पूरा हो जाता है। अब वो वंदना कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जय जय जय, 3 बार जय कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी को गुरु के स्थान पे वो देखते हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु में तीनों भी रूप समाये, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे इसलिए 3 बार जयकारा लगाते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति की लालसा को हमारे में जन्माओ। दूसरा, विष्णु जी से क्या, विष्णु के रूप में क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान से हमें मिलाओ। और शंकर जी के रूप में क्या प्रार्थना करते हैं कि विकारों का संहार करो। तो यह सब चीजें जो है ये कृपा से ही होती है, ये पुरुषार्थ से नहीं होती है। इसलिए हमको गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी होती है। गुरुदेव ही हमको मिले हुए को मिला देते हैं। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदिश महासुख होई। तो ये इसमें 100 बार पाठ करने का भी विधान किया। अनुष्ठान अगर कोई करना चाहे तो उसको 100 बार करना चाहिए। ज्यादातर हनुमान जयंती के दिन या दिवाली के दिनों में, काली चौदस के दिन ये इसका लोग अनुष्ठान करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने खुद यह बंदी कारागारवास में रात भर में 100 बार पाठ किया था और उसका प्रत्यक्ष उनको अनुभव आया था। इसीलिए उन्होंने कह दिया है छूटे बंदी महासुख होई। महासुख कौन सा है? छोटे मोटे सुख नहीं। तो ये जो जगत में हम जो आए हैं ये भी एक बड़ा संसार रूपी कारागर ही है। तो यहाँ से हमको अगर छूटना है तो ये, और महासुख पाना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो वहाँ उसके लिए भी ये अनुष्ठान बताया गया है। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो ये सिद्धि साकी गौरीसा। इसकी चर्चा हमने शुरुआत में कर दी है।
तो यही बात है कि जो यह पढ़े, इस पंक्ति को हृदय में दिमाग में फिट कर लो, बिठा लो कि जो यह पढ़े मढ़ लो, क्योंकि गौरी शाह शंकर भगवान ने हामी भरी है, शंकर भगवान ने साक्षी दी है। अब आखिरी में कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय मडेरा। हरि चेहरा, हरि नरहरि उनके गुरु का भी नाम हुआ था, तो उनको भी याद करते हैं। हरि यानी विष्णु को भी याद करते हैं, राम जी को याद करते हैं, और हरि यानी बंदर, तो हनुमान जी को भी याद करते हैं कि मैं इन सबका चेहरा हूँ, इनके सबका हूँ, दास हूँ। की जय नाथ हृदय में डेरा, मेरे नाथ आप आ करके, हनुमान जी से प्रार्थना है क्योंकि हनुमान चालीसा है, तो कहते हैं आप मेरे हृदय में आकर के डेरा डाल दो। अब डेरा देखो, राजेश्वरानंद जी बोलते हैं डेरा यह है, ये बसने की चीज नहीं। डेरा आज यहाँ होता है, कल वहां होता है, तो हनुमान जी कहेंगे कि मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, डेरा मतलब कभी भी दूसरी जगह जाना हो जाएगा, मैं तो जहाँ राम लखन हो वहीं पे रहता हूँ। तो फिर आखिरी में तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। अब आप तो सबके सहित, राम लखन सीता के सहित आकर के मेरे हृदय में बस जाइए। तो यहाँ पे ये हनुमान चालीसा का जो हमारा चरित्र गान था, महिमा गान था, ये समाप्त हो रहा है। लेकिन रामसुख दास जी ने बड़े अच्छे ढंग से कुछ अच्छी बातें बताई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगी। रामसुख दास जी कहते हैं हम सबके अनुभव की बात है कि संसार की सभी चीजें प्रतिक्षण बदलती जाती है, नष्ट होती जाती रहे, रहने वाले सिर्फ परमात्मा है, अतः उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। और कहते हैं कि जिसके लिए प्रभु ने कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया है, हम अगर नश्वर चीजों में बर्बाद कर दें तो प्रभु प्राप्ति रूपी महान लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। और तुलसीदास जी हनुमान जी को क्या कहते हैं, को नहीं हनुमंत सम बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। तो बार बार रामचरितमानस में तुलसीदास जी को बड़भागी नहीं, महान बड़भागी बताया गया है। तो हम भी कुछ कम बड़भागी नहीं है, जो हमें भी सबसे दुर्लभ ये मानव शरीर मिला है, और वो भी भारतवर्ष में जन्म मिला है, फिर कली युग में जिसमें प्रभु प्राप्ति अति सरल है। अभी हमने देखा हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, बस प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके साथ में हमको गीता, रामायण, हनुमान चालीसा ऐसे ग्रंथ सुलभ रीति से प्राप्त हैं, ऐसा सुलभ साधन प्राप्त है ऐसा, और उसके साथ साथ भगवत नाम की चर्चा करने का ऐसा सुंदर अवसर जो हम 3 दिनों से प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा सुंदर मौका मिल गया। तो अब प्रतीक्षा किस बात की, राम नाम सत होने से पहले राम नाम को हृदय में बसा लें, और राम अनुरागी हनुमान जी का आश्रय शरणागति ले लें, ताकि वे हमें राम जी से मिलाएंगे, मिले हुए की पहचान करा देंगे। देखो भगवान के साथ अपनापन मानने में जितना बल है अन्य साधन में नहीं है। रामसुख दास जी इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। देखो शिष्य के लिए ये अपनापन बहुत जरूरी है, तो सदगुरु ने भी बता दिया कि भगवान हमारे हैं, संसार की कोई व्यक्ति हमारी नहीं है, तो शिष्य भी मान लेते हैं और फिर भगवान को ही अपना मान लेते हैं। इसी से मीराबाई भी कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। इस बात को ऐसे समझे कि देखो घर में एक छोटा बालक है और वो रात में किसी वजह से रोने लग जाए तो सारा घर सिर पर उठा लेता है, सारे लोग जग जाते हैं, माँ पिता दादा दादी चाचा ताऊ जो भी घर में रहते हैं साथ में, वो सारे जग जाते हैं। कोई कहता है डॉक्टर बुलाओ, कोई बोलता है ये दवाई दे दो, ये करो वो करो। क्यों, किस आधार पे, क्या वो बच्चे में कौन सी ऐसी योग्यता है, कौन सा बल है, कौन सी साधना है, तो ये क्यों ये सबको एक एक पैर पे खड़ा रख के नचाता है। तो अपनेपन के बल पर, रामसुख दास जी कहते हैं अपनेपन का बल है, क्योंकि घर वाले समझते कि ये अपना है, हमारा बच्चा है, तो क्या वे उसकी योग्यता बुद्धि बल ये सब देखने जाते हैं, क्या ये सब वो बच्चा दिखाता है? नहीं। तो ये भगवान भी क्या करते हैं, हमारी कोई ऐसी चीज नहीं देखते हैं कि हमने कितना भजन किया, कितना साधन किया, कितना जप किया, कीर्तन किया कि नहीं, हमारी योग्यता है कि नहीं, हमारा अधिकार है कि नहीं, आदि आदि, इस पर भगवान की नजर जाती ही नहीं।
वो सिर्फ अपनापन देखते हैं, और ये अपनापन से हमारा भगवान के साथ अटूट संबंध हो जाता है। तो इसीलिए हमको भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, बस इस बात पे दृढ़ रहना है। ये रामसुखदास जी की बड़ी बात, अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी कि अगर भगवान प्राप्ति करनी है वो तो प्राप्ति है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ और ना साधन कर भी पाए, इतना सरल साधन तो बता दिया हनुमान चालीसा का, लेकिन सब जो कि अगर ये भी कोई नहीं कर पाता है तो अपनापन का संबंध बना लो। इसके बारे में नीति में भी एक श्लोक है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, लाख काम छोड़ करके दान करो, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करो। तो यह काम हम और आप अभी कर रहे हैं। हजारों काम अभी हमारे सामने पड़े होंगे, लेकिन ये सब छोड़ करके, करोड़ों काम छोड़ करके हम हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाएं, लेकिन उनको छोड़कर भी भगवान का स्मरण करो। यह 3 दिनों में हमने श्री हनुमान जी का, श्री राम जी का, उनकी महिमा का, चरित्रों का चिंतन किया, पर भगवान परमात्मा की विलक्षणता का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास मेरे बात बताए हुए बातों में से अगर आपको जरा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो सारा ईश्वर की कृपा, संतों की बातों में से और श्री राजेश्वरानंद जी के कथा में से मैंने जो सुना वही आपके साथ मैंने बांटा है। तो ऐसी परमात्मा का वर्णन हम नहीं कर सकते, उनको पूरा जान नहीं सकते हैं, लेकिन मान तो सकते हैं, इसमें तो कोई बाधा नहीं है, हम उन्हें अपना मान तो सकते ही हैं। तो मीरा जी की तरह हम भी गा उठे कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। यही असली बात है, यही तत्व ज्ञान। भगवान हमारे हैं और सदा हमारे ही रहेंगे। देखो हम कहीं भी चले जाएं, रामसुखदास जी कहते हैं, पर वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो, उनमें ये सामर्थ्य ही नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान में सब सामर्थ्य है, लेकिन इस एक बात की सामर्थ्य नहीं है, वो हमको छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हम हमें चाहे किसी भी योनि में डाल दे, किसी लोक में डाल दें, तो हमें क्या परवाह है, लेकिन जिसका इतना दृढ़ विश्वास हो वो कोई और लोक में जा ही नहीं सकता। लेकिन ये तो एक बताने की बात है कि भगवान हमें छोड़ नहीं सकते। इसलिए अगर हम सब आज से संकल्प ले करके दिन में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इस उपक्रम जो महिर भाई ने निस्वार्थ भाव से उठाया है, चला रहे हैं, तो वो सार्थक हो जाएगा। और यही हमारी हनुमान जी महाराज के प्रति गुरु दक्षिणा होगी। तो ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत। मीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं का भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा से ये हम कर पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद चितना बहन, आपके आशीर्वाद 3 दिनों तक प्राप्त हुए भगवान की कृपा बरसे, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा से और सबके आशीर्वाद से घट रहा है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस त्रिदिवसीय सत्र को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हैं और भगवान को विनती करते हैं कि बार बार हमें ऐसे ही सत्रों का लाभ मिलता रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। धन्यवाद।